Okay, good then. So we have seen कि कैसे आप source, this table one is nothing but a source and आपको यहाँ पे populate करना है salary, right? So we have seen this application. इसमें भी हमने तीन अलग अलग type के VLOOKUP देखे थे. One is simple, directly let's say आपको ये fill करना है. For example, we started with one simple example. You have employee ID and you want to like populate the name यहाँ पे fill करना है, right? This is nothing but a source table जहाँ पे सारा information available है, right? So how we have to do it? Again a lookup function use करना है. इसमें भी कौन सा lookup function? VLOOKUP lookup vertically आपको fill vertical. right? So go to formulas, insert function and search VLOOKUP, right? Press OK. हो गया. Then lookup value क्या आएगा? Employee ID. Because employee ID क्यों? Because it is common, right? It is available in both the table. And table array क्या आएगा यहाँ पे? Source table. So and that will start from common, right? Common column actually. So yeah. तो employee ID और क्या चाहिए मुझे? Name. By the way, fun fact, पूरा डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं. यू कैन सिलेक्ट ओनली टिल जो आपको चाहिए. कॉमन से जो आपको चाहिए इतना ही आप सिलेक्ट कर सकते हो. ओके ऑनलाइन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? देयर इज अ इको, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. ओके Sir, could you explain it again? यस. सो दिस इज द सिंपल VLOOKUP जो हमने देखा है ऑलरेडी, राइट? इट इज अ लुकअप वैल्यू इज नथिंग बट अ कॉमन कॉलम और कॉमन वैल्यू जो भी आप बोलना चाहे, राइट? इन माय केस इट इज अ एम्प्लॉय आईडी. ओके. The next is table array. Table array is nothing but a source table, right? So source table में क्या है? जहाँ पे information available है. So generally what we do, we select entire data like this. ये देखिए ऐसे आप देखिए. Just a second. So you can see the green dotted lines, right? Green dotted lines आप देख सकते हैं. Okay, I am trying to zoom. Just a second. Zoom नहीं हो रहा है. Okay. ठीक है. I guess some issue with the zoom, but let me show you. ये देखिए ये डॉटेड लाइंस दिख रहे हैं, ग्रीन डॉटेड लाइंस. दिस इज नथिंग बट योर सोर्स टेबल. आप ऐसे ही टेबल सिलेक्ट कर दो. जस्ट इंफॉर्मेशन, यू इवन मतलब पूरा डेटा सिलेक्ट करना भी नॉट रिक्वायर्ड. ओके, ओनली थिंग इज आप कॉमन जो कॉमन कॉलम है वहां से स्टार्ट करना है और जो रिक्वायर्ड कॉलम है उतना भी सिलेक्ट करेंगे तो भी चलेगा. ओके, लेट मी शो यू. ये देखिए ऐसे, राइट? एंड इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, मैंने सिर्फ इतना ही डेटा सिलेक्ट किया है. कॉमन क्या है? एम्प्लॉय आईडी. रिक्वायर्ड क्या है? नेम, राइट? सो आई हैव सिलेक्टेड ओनली दिस एंड अगेन 2, राइट? प्रेस ओके, you will get the information. Okay, double click over. By the way, ये flag क्यों आ रहा है? फॉर्मेटिंग नहीं किया है. You can cross check. Okay, just a second. Just a second. मुझे ये okay, now it should work. Yeah. Okay, फॉर्मेट कैसे करना है डेटा? सिलेक्ट पूरा टेबल सिलेक्ट कीजिए. गो टू इंसर्ट एंड टेबल, राइट? प्रेस ओके, यू विल गेट द, राइट? ये हो गया फॉर्मेट. सॉरी, कॉलम हेडर भी सिलेक्ट कीजिए. इफ यू हैव अ हेडर, इट्स इम्पोर्टेंट. हेडर हमेशा मतलब समटाइम यू मिस. ये देखिए ये टिक रहता है हर बार, है ना? तो ओनली इफ यू सिलेक्ट द डेटा वो मिसमैच हो जाएगा. क्लियर? ओके, गुड.
So there was a question, right, कि कैसे हम वो index select करते हैं. Immediately you selected the index 1 and 2. Suppose now I need a designation, okay, और हमारा data बहुत ज़्यादा है, तो what I can do is simply formulas, insert function, VLOOKUP, and lookup value क्या आएगा, table array, sorry, lookup value क्या आएगा, employee ID because it is a common, और table array जो हम select करेंगे, what if I select only this, देखिए इतना ही select कर देता हूँ मैं, यही चाहिए ना, ये क्या है common और ये क्या है required. So इसका advantage क्या होगा, इसका advantage होगा ये देखिए, can you see यहाँ पे कुछ लिख के आ रहा है 10R3C. So ये 3 क्या है, नथिंग बट इज योर इंडेक्स, जो आप आगे जाके 1 2 3 काउंट करने वाले थे ना, राइट. आप ऐसे काउंट करते हैं ना, जो कॉमन कॉलम है उसे 1 नंबर देना है, फिर आगे 2, आगे ये 3 आएगा, और यही फिर ये 4 आता है, ये 5 आता है, फिर आप बोलते हो कि ये 3 इंडेक्स है बिकॉज आई नीड एज अ डेजिग्नेशन. सो दिस इज नथिंग बट अ शॉर्टकट, राइट. ये आपका शॉर्टकट है टू आइडेंटिफाई द इंडेक्स. यू डोंट हैव टू काउंट. बहुत जब बड़ा डेटा सेट रहता है, आप सिंपली स्टार्ट कीजिए जहां पे कॉमन कॉलम है, एंड कीजिए जहां पे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन. ओके, डन देन. ओके, इसका एडवांस जब और बहुत ज्यादा डेटा सेट बड़ा होता है, दैट टाइम यू हैव समथिंग एल्स. ओके, मान लो उन दोनों कॉलम के बीच 10 या 20, मतलब रिक्वायर्ड दोनों कॉलम के बीच 10 और 20 कॉलम्स है, देन अगेन यू विल सी सर बहुत ज्यादा डेटा है, कैसे सिलेक्ट करना है, क्या है. उसके लिए कुछ अलग ऑप्शंस है. फॉर एग्जांपल देयर इज अ समथिंग कॉल्ड क्रॉस लुकअप जो आप यूज कर सकते हो. ओके, वहां पे ये इशू नहीं आएगा. काउंट करना है, कुछ मैच करना है इंडेक्स के साथ हो गया. ओके, currently this is what VLOOKUP looks like. Then I asked you to complete this option as well. For example, ये जो table 3 है, okay, table 3 जो ऑप्शन है, इसको आप इसे यूज करके आपको एक आंसर फाइंड आउट करना था. आई एम जस्ट फॉर्मेटिंग द टेबल. ओके, राइट. आई आस्क्ड यू टू फिल इट हियर एंड यू मेंशन सर ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि मैच होगा, नहीं होगा एक्सपीरियंस के साथ, राइट. So let me fill the experience first. Hope you have done your homework. Formulas, insert function, and VLOOKUP, right. Lookup value, employee ID, table array क्या आएगा. Now this time it is a complete. So I'm selecting. Index आपने देख ही लिया है, 5 है, right. If you want to set it, you can set it as false. नहीं दिया तो भी चलेगा. It's up to you. Okay, clear. So this is what you have got. Okay, and now I asked you to do the experience and bonus, right. bonus आपको यहाँ पे populate करना था. So this was your homework. So let's do it then. Okay, by the way, किसी ने try किया है, whether it works, doesn't work. इसी के ऊपर हमने conclude किया था ना batch. Somebody mentioned it doesn't work, right. And few of you had doubt कि work होगा नहीं होगा. ऑनलाइन किसी ने किया है ये होमवर्क कंप्लीट? यस, यस, नो. आदित्य, दामिनी, मेघा, पायल, स्मिता, वैभव. क्या लगता है, वर्क होगा नहीं होगा, किया है नहीं किया है होमवर्क? ओके, नॉट एन इशू. यू कैन see now. Okay, formulas, insert function, VLOOKUP, press OK. लुकअप वैल्यू क्या आएगा इस केस में, क्या है कॉमन, टेबल 3, और ये जो नीचे एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं इसके अंदर क्या कॉमन है एग्जांपल 3 में, experience, right. So select the experience then. Okay, then table array क्या आएगा, table array is source table. थोड़ा हाइड कर दीजिए and then select the source table, right. इंडेक्स भी देख लीजिए क्या दिखा रहा है यहाँ पे,
ये कॉमन है तो इसका एक नंबर आएगा, फिर इसके बाद ये 2 आएगा, राइट? और यही दिखा रहा है ना, select then, okay, 2, press OK, right, and double click. Okay, so see now, fill तो हुआ है, मतलब ये वर्क होता है even though it doesn't get any match. इसके साथ कुछ भी मैच नहीं है तो भी वर्क हो रहा है. तो फिर somebody has a doubt, सर 15 वैल्यू तो है ही नहीं इस डेटा में, राइट? तो इसके अंदर कैसे उसने मैच फाइंड आउट किया? ये देखिए 15 दिख रहा है क्या? नहीं है. नॉट ओनली 15 बट नीचे से किए 6 भी नहीं है इसके अंदर. 6 है क्या? फिर भी आंसर आया. क्या आंसर आया चेक कीजिए. इट सेज 6 को 12%, लेट्स से 12% बोनस मिलना चाहिए, राइट? तो इसने कैसे कैलकुलेट किया है? पहले मुझे बताइए, जो 6 साल का एक्सपीरियंस है, राइट, इज इट ग्रेटर देन 5? 5 से ज्यादा ही है ना वो. इज इट लेस देन 10? तो उसे क्या मिलना चाहिए फिर? यही मिलना चाहिए ना, 12. क्यों? क्योंकि डेफिनेटली मिनिमम 12 तो मिलना चाहिए क्योंकि उसका 5 है. बट क्या उसे 15 मिलना चाहिए? नहीं, क्योंकि उसका 10 है क्या एक्सपीरियंस? नहीं है. तो आइडियली ही शुड गेट अ 12. तो ये लॉजिकल लुकअप है. वी लुकअप जो आपने अभी यूज किया, इट वर्क्स ऑन अ लॉजिक एज वेल. और लॉजिक क्या है यहाँ पे? इट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कि जो ये नंबर हमें देखना है, फॉर एग्जाम्पल 15 किसके बीच आता है? इन दोनों के बीच. तो इसीलिए इसने ये नंबर हमें रिटर्न किया है 15. यू कैन चेक. लेट्स से 9 भी नहीं है. ओके, 9 किसके बीच आ रहा है? इन दोनों के बीच. और ये 15 हमें रिटर्न कर रहा है ऐसे. ओके, लेट्स से यू हैव 3 एज वेल. 3 किसके बीच आ रहा है? 0 और 2. तो इसलिए इसने 2 रिटर्न किया होगा. ये देखिए, सॉरी 4. ओ, इन दोनों के बीच आता है 3, 2 एंड 5 के बीच, राइट? तो इसने 4 रिटर्न किया है. क्लियर? अंडरस्टूड? सो VLOOKUP will work on logical basis as well. मतलब ये लॉजिकल भी काम करता है, ऐसे नहीं कि एग्जैक्ट मैच इसे मिलना चाहिए. ये नंबर दिख रहा है, इससे लॉजिक, मतलब इट फाइंड आउट द लॉजिक, फिर उसके बेसिस पे भी ये वर्क होता है. क्लियर? यस, गुड. सो क्या देखा था हमने? सिंपल VLOOKUP जहाँ पे आपने रिक्वायर्ड पैरामीटर्स लिखा है, फिर उसके बाद VLOOKUP with optional parameter, exact match, approximate match, right? और फिर ये logical VLOOKUP. और इसके बीच एक हमने देखा था कि आपने टेबल फॉर्मेट नहीं किया तो क्या इशू आ सकता है, right? Hope you know all the 4 requirements are clear. यस सर, आपने जो रेंज वाला यूज. Okay, one by one. Yes. हाँ. सर इन वी लुकअप वैल्यू कौन सा सेलेक्ट करना है? जो कॉमन टेबल है उसका वैल्यू, जो कॉमन टेबल है कॉलम का, या फिर जो हमें इंसर्ट करना है उसका? नहीं, जो इसमें कॉमन वैल्यू है, कॉमन बिटवीन सोर्स एंड द टेबल, जो आपके पास टेबल है और जो सोर्स में है, इन दोनों के बीच जो कॉमन है वो वैल्यू आपको सिलेक्ट करना है. जो कॉमन वैल्यू सोर्स टेबल में से फॉर लेना है, एग्जाम्पल, जैसे एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी लेट्स दिया से था. यहाँ पे देखिए टेबल 3 में आई हैव एक्सपीरियंस, राइट? एंड इन द रिक्वायर्ड टेबल जहाँ पे मुझे फिल करना है, लेट्स से इस टेबल में हमारे पास क्या है? एक्सपीरियंस. तो ये क्या हो गया? कॉमन लुकअप वैल्यू हो गया, राइट? यस. Yes. I will give you one practical example as well कि how you can remember कि क्या कौन सा वैल्यू कहाँ पे इंसर्ट करना है. Yes. So आपने कभी ये प्रैक्टिकली देखा है कि VLOOKUP यूज हो रहा है? Have you come across any use case? मतलब जहाँ पे लुकअप वैल्यू भी है, टेबल अरे भी है, ऐसा कुछ प्रैक्टिकली आपने देखा है कहीं पे हो रहा है? यस. ओके, ऑनलाइन रिजल्ट में थोड़ा सर्च वगैरह का है, बट ठीक है,
lookup value is your marks. Still more, let's say आप हर रोज ये यूज करते हो, I would say दिन में 10 बार यूज करते हो. It's in your hand. Okay, I will give you one more hint. आपके फोन में ये इम्प्लीमेंट होता है. As dicto, जो भी लुकअप आपने सीखा है यही यूज होता है उधर. Yes, still no one. Quickly, आपके फोन में इम्प्लीमेंट होता है. कहाँ पे होता है फोन में वी लुकअप? Yes, online. Okay, let me give you an example. Let's say आपको just a second. Let's say आपको कॉल करना है किसी को. Okay, there are two persons. Okay, let's say so Chintu and Pintu है ना. So Chintu को कॉल करना है. Okay, let's say Pintu को कॉल करना है. Okay, Chintu is going to call Pintu, right? Or Santa Banta, whichever you find convenient. तो क्या प्रोसेस है? What he does or what you will do? चलो आपको कॉल करना है. सर्च करते हो. कहाँ पे सर्च करते हो? यस, सर्च बार गूगल सर्च करते हो. फिर क्या करते हो? यू ओपन द कॉन्टैक्ट्स ऐप और कॉन्टैक्ट्स ऐप में सर्च करते हो. क्या सर्च करते हो बाय द वे? ओके, यू सर्च नेम, राइट? बट कॉल करने के लिए नाम लगता है कि मतलब ऐसे नाम मैं बोलूंगा तो कॉल हो जाएगा, और यू नीड समथिंग एल्स? हाउ डज मोबाइल वर्क्स? कॉल कैसे लगता है? यू नीड टू डायल अ नंबर, राइट? बट आप तो नाम डायल कर रहे हो वहां पे, नंबर थोड़ी आपने डायल किया है, राइट? लेट्स से यू वांट टू कॉल चिंटू, तो CHI ऐसे ही टाइप करते हो ना, थोड़ी 98 जो 45 जो भी नंबर है वो करते हो, बिकॉज वो अपने डेटा में सेव है. तो क्या हो रहा है इधर? सो दिस इज नथिंग बट अ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन. क्या एप्लीकेशन है? दिस इज अ सर्च फंक्शनैलिटी, जो वी लुकअप का ही एक एप्लीकेशन है, जो आपका सर्च कर रहे हो आप. और लेट्स से आपने जो कॉन्टैक्ट ऐप क्रिएट किया है और आपने जो कॉन्टैक्ट सेव किया है, फर्स्ट टाइम आप सेव करते हो ना, क्या करते हो? उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, एडिशनल कुछ डिटेल है तो वो डाल के आप क्या करते हो? सेव करते हो. तो ये क्या हो गया? मेरा सोर्स डेटा होगा, जहां पे भी नाम है, नंबर है. और आप जब सर्च करते हो, आप क्या सर्च करते हो? नाम. सो नेम इज अ लुकअप वैल्यू. क्यों? क्योंकि आपको पता है किसे कॉल करना है. आपके कॉन्टैक्ट ऐप में भी सेम नाम है. लेट्स से आपको कॉल करना है चिंटू को, तो यू नो चिंटू, and the name is also available in your contact app, so that's why you search, right? तो ये क्या हो गया? lookup value, right? और कॉल जब डायल करके आप इंटर करते हो कॉल, तब क्या रिटर्न आता है? मोबाइल नंबर. तो मोबाइल नंबर से ऊपर आप कॉल करते हो, राइट? तो क्या हो गया? ये लुकअप वैल्यू इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन यू नो. सोर्स टेबल इज नथिंग बट अ कॉन्टैक्ट्स ऐप, जिसमें सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, राइट? क्लियर? होप दिस क्लियर्स योर डाउट. और आपको अभी याद रखने की जरूरत नहीं है कि क्या लुकअप वैल्यू था, क्या सोर्स टेबल था, राइट? Yes, sir. ओके, गुड. नेक्स्ट. ओके, इफ नो अदर क्वेश्चंस देन विल कंटिन्यू. अच्छा, अभी तक जो आपने सॉरी सर, आई हैव अ क्वेश्चन. हाँ, वो रेंज का थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे. ओके. सो रेंज, कहाँ पे रेंज आप सिलेक्ट कर रहे हैं? नहीं, जब आप रेंज दिए थे ना अभी कुछ टाइम पहले, जैसे कि आपने फॉल्स ऑप्शनल यूज किया था, वहां पे मेरा कंफ्यूजन हो रहा है. रेंज लुकअप, दिस ऑप्शन, राइट? रेंज लुकअप, दिस ऑप्शन, यस. तो यहाँ पे आप दो वैल्यूज दे सकते हैं, इधर ट्रू और फॉल्स. ओके, आपको एग्जैक्ट मैच करना है, मैचिंग एग्जैक्ट होना चाहिए, देन यू कैन इंटर फॉल्स. आपको अप्रोक्सीमेट मैच लगाना है तो यू कैन यूज अ ट्रू. ओके, यस, बट सर अप्रोक्सीमेट हम लोग मैच कब करेंगे? जैसे कि
फॉल्स तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट होता है, जैसे कि वहाँ पे नहीं भी लिखे तो भी बाय डिफॉल्ट वहाँ पे फॉल्स होता ही है, तो हम नहीं, लोग कौन सा भी डेटा हम अप्रोक्सीमेट ही मैच करेंगे ना। ओके जस्ट अ सेकेंड, एक्चुअली ट्रू है बाय डिफॉल्ट होता है, ना कि फॉल्स। और वो ट्रू का मतलब अप्रोक्सीमेट मैच है। तो आपने अभी कुछ टाइम पहले बोला ना फॉल्स यहाँ पे लिखो या ना लिखो, हम्म, तो इसका हाँ, मतलब वो बाय डिफॉल्ट हुआ ना। नहीं, फॉल्स लिखना या नहीं लिखना ये आपका चॉइस है। बाय डिफॉल्ट वहां पे ट्रू होता है। इफ यू डोंट राइट एनीथिंग इट इज अ ट्रू। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, हाँ इफ यू राइट फॉल्स वो एक्टिवेट फॉल्स हो जाएगा। बट हमारे लिए आंसर आ रहा है, इवन दो इफ आई डोंट राइट फॉल्स मुझे आंसर आ रहा था, राइट। यस। आइडियली स्पीकिंग वो कब यूज करना था, जब मुझे इफ आई एम नॉट गेटिंग एन आंसर। तो इस केस में जब हम ये कर रहे थे, राइट, ये एग्जांपल बोनस का और सॉरी एक्सपीरियंस का एग्जांपल कर रहे थे, एक्सपीरियंस कर दैट टाइम यू कैन राइट फॉल्स और डोंट राइट, आंसर आ जाएगा आपका। इसलिए मैंने बोला कि दैट इज ऑप्शनल। ओके, ओके। डोंट टेक इट इन द एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट, बट मुझे इतना ही बोलना था कि आप पहले चेक कीजिए, इफ यू आर गेटिंग राइट आंसर डोंट यूज एनीथिंग, आंसर नहीं आ रहा है तो तब आप यूज कर सकते हैं। ओके, गुड। सो अभी तक जो हम देख रहे थे, वट एवर वी वर सीइंग अप टिल दिस पॉइंट, क्या था, यहाँ पे सोर्स था, राइट, और नीचे ही आपको कुछ फिल करना था। मतलब एक ही शीट के अंदर सब कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल था, राइट। Yes, but what if the data or the information is available in some other location, some other place? For example, let me give you an example. ये देखिए एम्प्लॉय आईडी है यहाँ पे, राइट, और मुझे ये बोनस यहाँ पे बोनस फिल करना है, बट मेरा सोर्स डेटा इज अवेलेबल इन डिफरेंट शीट। है देखिए ये शीट है यहाँ पे, लुकअप टेबल 2 क्लिक कीजिए, यहाँ पे मेरा ये इंफॉर्मेशन है यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी एंड बोनस। तो इस डेटा को फेच करना है और यहाँ पे मुझे लाके मैच करना है यहाँ पे। ओके, इफ इट इज डिस्ट्रैक्टिंग लेट मी, ठीक है, हाँ, क्लियर। सो व्हाट शुड वी डू नाउ, क्या करना चाहिए हमें, और वेदर योर वी लुकअप विल वर्क और नॉट। इफ यस गुड, इफ नो ऐसा क्या मुझे चेंज करना चाहिए मेरे फॉर्मूला में सो दैट इट विल वर्क। मतलब कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए ना। तो ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल फॉर्मूला कैसे आप एक्सेस करते हो, यू सिलेक्ट द सेल, राइट, गो टू फॉर्मूलाज, गो टू इंसर्ट फंक्शन एंड सर्च फॉर VLOOKUP। बाय द वे VLOOKUP क्यों है, ये अभी वर्टिकली फिल करना है ना हमें, तो ये VLOOKUP हो गया, ठीक है। तो इसमें मुझे बताइए क्या चेंज करूं सो दैट इट विल वर्क। सर एरे टेबल जो है हम लोगों को दूसरे शीट से रेफर करना पड़ेगा। यस, एब्सोल्युटली, लेट्स ट्राई, वर्क होता है कि नहीं। ओके, लुकअप वैल्यू क्या आएगा, लुकअप वैल्यू कॉमन, क्या कॉमन है इन दोनों में, आई कैन नॉट क्लिक ऑन दैट बट ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, राइट। देन टेबल अरे, क्या आएगा टेबल अरे, सोर्स टेबल, कहाँ पे है सोर्स टेबल, दूसरे शीट पे। तो आप क्लिक कीजिए एंड सिलेक्ट द सेल, जैसे आप सिलेक्ट करते थे वैसे ही सिलेक्ट कीजिए पूरा टेबल, राइट, हो गया। देन कॉलम इंडेक्स नंबर, क्या आएगा कॉलम इंडेक्स, जो कॉमन है वो 1 हो जाएगा, उसके आगे 2 हो जाएगा, लेट्स से 2, राइट। देन प्रेस ओके, देखिए आंसर आ गया एंड डबल क्लिक, डन। तो ये नहीं है क्योंकि बिकॉज ये डेटा फॉर्मेट नहीं हुआ है ना। क्लियर। सो ऐसा नहीं कि जो आपने अभी तक सीखा है वो एक ही शीट पे वर्क होगा, वो अलग अलग शीट पे भी वर्क हो सकता है। ओके,
ओनली थिंग इज यू नीड टू केयरफुली सिलेक्ट द डेटा, जो आपका सोर्स टेबल है उसे अच्छे से सिलेक्ट करना है। क्लियर? नाउ लेट्स गो वन मोर स्टेप। इस बार अगेन आई हैव सेम रिक्वायरमेंट, मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, राइट, एंड आई वांट टू गेट अ बोनस। ओके, बोनस मुझे यहाँ पे फिल करना है लास्ट, बट मेरा सोर्स अभी दूसरे फाइल में ही है डायरेक्टली। लेट्स से यहाँ पे ये देखिए फाइल दिख रहा है, लुकअप टेबल 2 फाइल दिख रहा है। इस फाइल के अंदर लेट मी शो यू, देखिए दिख रहा है। सो दिस इज माय सोर्स, इस फाइल से डेटा उठा के मुझे उसमें फिल करना है। होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। आपका यही रिक्वायरमेंट था ना शुरुआत में जब हमने स्टार्ट किया था, द पॉइंट वी स्टार्टेड, राइट, डिस्कशन। सो वी स्टार्टेड our discussion with the same requirement where you have to combine, or where you had to combine multiple files, right? आपको अलग अलग files combine करने थे। तो now you tell me क्या होगा lookup value? What is a lookup value? Employee ID, right? क्योंकि it is common. Okay, so again select the formula, formulas, insert function, and VLOOKUP, press OK. VLOOKUP, press OK, right? And lookup value क्या आएगा? Employee ID. टेबल अरे क्या आएगा? टेबल अरे आएगा, उस फाइल में जाके मुझे पूरा टेबल सिलेक्ट करना है। तो कैसे जाते हैं फाइल में? होप यू नो। सिलेक्ट, यहाँ पे जाइए, देखिए यहाँ पे 2 फाइल्स ओपन है, राइट? इसके अंदर मेरा फाइल है, यहाँ से डेटा उठा के यहाँ पे है, तो क्लिक दिस एंड सिलेक्ट द डेटा। हो गया। आप इंडेक्स भी चेक कर सकते हैं क्विकली। देन इट इज अ सॉरी इट इज राइट, आंसर आपको आ रहा है यहाँ पे। प्रेस ओके, डबल क्लिक। So this is how you can work or you can combine the data, right? आप अलग अलग डेटा कंबाइन कर सकते हैं। So हमने क्या क्या किया क्विकली? We started with VLOOKUP, सिंपल VLOOKUP के साथ, फिर ऑप्शनल पैरामीटर कब यूज करना है वो देखा, फिर लॉजिकल VLOOKUP कैसे वर्क होता है, राइट? देन VLOOKUP अक्रॉस शीट्स, मतलब 2 शीट को कैसे कंबाइन करते हैं। देन VLOOKUP अक्रॉस द फाइल्स, 2 फाइल को कैसे कंबाइन करना है, राइट? यस। सो सर यस, अभी आपने कुछ टाइम पहले बताया ना, ऊपर थोड़ा सा रिलेवेंट डेटा थोड़ा सा ही था, एक मतलब 5 कॉलम थे, और नीचे हम लोग स्टार्टिंग में जो हमने कैलकुलेट किया एक से पैसा, फॉर एग्जांपल परसेंटेज, बोनस, इस केस में ही हम लोग मतलब ये चीजें वर्क करेगी ना, जैसे कि सैलरी, डेजिग्नेशन, इस केस में वो वर्क नहीं करेगी। जस्ट यहाँ पे कैलकुलेशन होगा और वो वहाँ पे लॉजिक लगा सकता है, वहाँ पे वर्क होगा ना। यस यस, तो डेफिनेटली मतलब टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आप क्या लॉजिक लगाओगे? वेदर मैनेजर इज लेस वहाँ देन, कैलकुलेशंस होगा, जहाँ कैलकुलेशन होगा वहाँ पे वर्क होगा ना इतना। यस यस। एंड इसका एक एग्जांपल भी है, मान लो डुप्लीकेट है, सेम नाम के 2-3 लोग हैं, तो आप बोलोगे सर कौन सा लेगा? तो जनरली इसका आंसर है फर्स्ट मैच। जो सबसे पहला मैच होगा उसी को वो हर बार रिपीट करेगा। वो ऐसा नहीं कि 2 बार विक्रम उधर है तो 2 बार इधर है, तो पहले का पहला दूसरा का दूसरा, ऐसा मैच नहीं होगा। तो फर्स्ट विक्रम जहाँ पे मैच हुआ है उसी को वो हर बार रिपीट करेगा नीचे। ओके, सो दिस इज अबाउट द मैच। तो हम लोग ये यूज कब करते हैं फिर? मतलब जनरली व्हेनेवर यू हैव सच रिक्वायरमेंट जहाँ पे लॉजिकल आपको कुछ फाइंड आउट करना है, जैसे इस केस में लॉजिकल कैलकुलेशंस थे, राइट, जहाँ पे आपको इन बिटवीन द वैल्यूज दिए गए थे, तो उस केस में आपका ये हो सकता है। जनरली एक्सपीरियंस के बेसिस पे लोग ऐसा बोनस वगैरह जब कंपनी में इशू होता है वो थोड़ी देंगे कि 1 साल 2 साल 3 4 5 6, वो ऑन एन एवरेज बोलेंगे ना, 1 to 5 इतना ले गए, 5 to 10 इतना, वॉट एवर इसका एप्लीकेशन हो सकता है। सो अक्रॉस द शीट आपको चेक करना है, लाइक फॉर एग्जांपल जब भी आपको 2 फाइल के बीच मर्ज करना है तो पहले तो वो फाइल ओपन कर, यू नीड टू ओपन दोस फाइल।
ओके दोनों फाइल ओपन कीजिए एंड चेक कीजिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है. सो दिस इज माई द न्यू फाइल विच आई हैव ओपन्ड और यहाँ से मुझे डेटा फेच करना है. इसके अंदर क्या है, एम्प्लॉय आईडी एंड बोनस, राइट. ठीक है, अभी मुझे कहाँ पे कंबाइन करना है, मेरे इस फाइल में कंबाइन करना है, राइट. यहाँ पे मुझे वो वैल्यू कंबाइन करना है. ओके और मेरे पास क्या है फिर, वैसे तो बहुत चीजें हैं बट एम्प्लॉय आईडी इज द वन विच इज कॉमन, राइट. यहाँ पे भी है वहां पे भी, राइट. देन यू सिलेक्ट सेल. कुछ चेंज नहीं करना है, आइडियली कुछ भी चेंज नहीं होगा इफ आपका कंसेप्ट क्लियर है कि क्या सिलेक्ट करना है, लुकअप वैल्यू क्या होता है, टेबल अरे क्या होता है, आपको पता है तो देयर इज अ नो चेंज. यस yes, we'll come back to that point just a second. Okay, so select the cell, go to formulas, insert function and search for VLOOKUP, right. Press enter. Okay, lookup value क्या आएगा, lookup value आएगा employee ID, right. टेबल अरे क्या आएगा, सोर्स टेबल जहां पे इंफॉर्मेशन है. कहां पे इंफॉर्मेशन, इस शीट पे. तो सिलेक्ट, सॉरी इस फाइल में सिलेक्ट द डेटा, देन index, right. Press OK, double click. Okay, understood, good. So ये हो गया VLOOKUP. Yes, अगर हमें जो डेटा दिया है रेफरेंस का वो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा तो कैसे करेंगे हम? okay, that's very पीडीएफ से डेटा लेना है हमारे पास, जैसे आपने बोला एम्प्लॉय आईडी जो फॉर्मेट है, कंपनी का एक फॉर्मेट है जिसमें yes मॉडल madam, नंबर है प्रोडक्ट के और प्राइस लिस्ट मुझे पीडीएफ से दिया है उन्होंने, तो वो yes, कैसे करेंगे हम? okay, excellent question, बहुत अच्छा क्वेश्चन था and I understood at the first point only. Okay, तो PDF अनफॉर्चुनेटली VLOOKUP क्या करता है ना, सिर्फ एक्सेल में काम करता है, डिफरेंट डिफरेंट फाइल मर्ज नहीं करता. तो एक ऑप्शन आप कर सकते हो, जो PDF आपको दिया है उसको एक्सेल में कन्वर्ट कीजिए, फिर उसके बाद आपको ये करना है. ओके क्लियर. बाय द वे आपको ऐसा कुछ ट्राई करना है तो देयर इज वन ऑप्शन विच इज रिसेंटली एडेड. लेट मी शो यू. आई गेस डेटा, ये देखिए डेटा टैब में एक गेट डेटा करके ऑप्शन है. ये देखिए, इफ आपका डेटा नहीं है एक्सेल में तो आप फेच भी कर सकते हो. क्या क्या ऑप्शन है देखिए, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये देखिए गेट डेटा. बाय द वे एक तो ऑनलाइन सर्विस और अज्योर और कुछ डेटाबेस, डेटाबेस मतलब सीक्वल, कल जाके सीक्वल से कुछ फेच करना है तो आप ये कर सकते हो. इफ यू नो अज्योर, क्या है अज्योर, ये पहले ही देखा था ना, पहले दिन आपने, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड वो सर्विस क्लाउड प्रोवाइडर है. तो कुछ आपका अज्योर में डेटा है वहां से फेच कर सकते हो, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है. एंड पीडीएफ आई डाउट, बट ये देखिए हाँ, और ओडीबीसी, हाँ फ्रॉम पिक्चर भी आप फेच कर सकते हो डेटा. आपके पास इमेज है तो उससे भी ये फेच होगा. ये अभी वो एआई की वजह से सब ऐड किया है, बट आई डाउट वेदर ये कितना एक्यूरेटली काम करता है, बट दिस इज हाउ इट इज. ओके, एक अवेलेबल भी है. पीडीएफ चेक कीजिए फ्रॉम फाइल, हाँ यस पीडीएफ ऑप्शन है यहाँ पे. ओके चेक कीजिए हाउ परफेक्ट इट वर्क्स. मैंने बहुत कम बार ट्राई किया है, आई डाउट वेदर इट विल वर्क और नॉट, बट ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन यूज द ऑप्शन. ओके, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ओके गुड, बट आप डायरेक्टली पीडीएफ के अंदर कुछ प्रोसेस नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट फाइल टाइप. ओके, नाउ लेट्स से आई हैव वन मोर एग्जांपल. थोड़ा अभी रिक्वायरमेंट मेरा चेंज हुआ है. ओके, माय रिक्वायरमेंट इज समथिंग लाइक दिस. ओके, देखिए मेरा डेटा ऐसे फिल हुआ है, अनफॉर्चुनेटली इट इज लाइक दिस, और मुझे ये डेटा यहाँ पे ऐसे फिल करना है. ओके, सो दिस इज माय सोर्स, दिस इज माय रिक्वायर्ड डेटा और रिक्वायरमेंट. तो क्या हुआ है यहाँ पे देखिए, व्हाट हैज हैपेंड. एम्प्लॉय आईडी ऐसे लिखा है 1 2 3 4 5 एंड नेम डेजिग्नेशन सैलरी वगैरह है यहाँ पे, दिख रहा है सबको. इज इट विजिबल. एंड रिक्वायर्ड क्या है,
एम्प्लॉय आईडी, सैलरी एंड डेजिग्नेशन। तो लेट्स से मुझे एम्प्लॉय आईडी से सैलरी मुझे यहाँ पे पॉपुलेट करना है, ओके ऐसे यहाँ पे, राइट। तो अभी क्या आएगा यहाँ पे, एच लुकअप, राइट। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पे आएगा एच लुकअप, राइट। और टेबल भी ऐसे ही पॉपुलेट किया है, देखिए, ओके। तो लेट्स से सिलेक्ट द एम्प्टी सेल जहाँ पे फिल करना है, गो टू फॉर्मूलाज, insert function, right, and h lookup, okay, h क्यों horizontally fill करना है, press ok। देखिए मोस्टली सारे ऑप्शन सेम है, ओनली थिंग इज वहां पे कॉलम इंडेक्स नंबर था, यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर है, बट बाकी सेम है। चलो लुकअप वैल्यू क्या आएगा, लुकअप वैल्यू इज एम्प्लॉय आईडी, राइट। लुकअप वैल्यू इज एम्प्लॉय आईडी एंड टेबल अरे क्या आएगा, सोर्स टेबल। सोर्स टेबल। कंसेप्ट सेम है, सोर्स टेबल है सोर्स टेबल, वो कैसा भी रहे। आपने पूरा सिलेक्ट किया, देखिए दिख रहा है ना, ठीक है। देन आगे जाके रो इंडेक्स नंबर है। तो पहले आप क्या करते थे, कॉलम सिलेक्ट करते थे, राइट, इस कॉलम। अभी क्या है, रो कॉमन है, मतलब एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी का नंबर आएगा 1, नेम का नंबर आएगा 2, रो वाइज काउंट हो रहा है। देन डेजिग्नेशन का आएगा 3, सैलरी इज 4 एंड एक्सपीरियंस इज 5। हमें क्या चाहिए, ये देखिए क्या चाहिए, सैलरी। तो सैलरी का रो क्या है, 4, सो आई विल राइट 4, ओके, प्रेस ओके, हो गया। ये देखिए यहाँ पे आ गया वैल्यूज, बाकी सारे ऑप्शन है, ओके। नाउ अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे डबल क्लिक से काम हो जाता था, बट अभी क्लिक एंड ड्रैग करना पड़ेगा आपको, क्लिक एंड ड्रैग। तो ये क्या होगा, फिल होगा, राइट, क्लियर। रो था, वहां पे कॉलम था, यहाँ पे रो है। लेट्स डू इट वन फिर हम लोग वैसे हम यहाँ पे भी थोड़ा सा मतलब जितना चाहिए उतना डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ प्रो यस विल कम बैक हियर। ये देखिए अभी डेजिग्नेशन मुझे चाहिए, राइट, सेम डेजिग्नेशन भी ऊपर है। सिलेक्ट द एम्प्टी सेल, ओके, go to formulas, insert function and h lookup, right। now lookup value क्या आएगा, similarly e101, okay, कॉमन है। टेबल अरे क्या आएगा, टेबल अरे सोर्स। नाउ मैं इतना ही सिलेक्ट करता हूँ, जो कॉमन है और जो रिक्वायर्ड है उतना ही सिलेक्ट करता हूँ। तो e101 से लेके डेजिग्नेशन तक किया आपने, ये देखिए ऐसे, एंड फिर ड्रैग कीजिए इसे, जस्ट अ सेकेंड, क्लिक एंड ड्रैग। देखिए इतना ही सिलेक्ट किया है, एंड यू कैन सी द नंबर एज वेल। इस बार क्या आएगा, रो का इंडेक्स आएगा विच इज 3, तो यहाँ पे लिखिए फिर, ओके, प्रेस ओके, देन क्लिक एंड ड्रैग, ओके, क्लियर। सो देयर इज नो चेंज, जो वी लुकअप में आपने सब कुछ किया सेम चीजें एच लुकअप में भी हो जाएंगी। वो अक्रॉस द फाइल, अक्रॉस द शीट, सब कुछ आपका वी लुकअप में वर्क हो जाएगा। क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन ऑनलाइन? Yes, sir. Clear, good. Yes. Now important Yes. question, let's say बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है, so I will come back to that question. So I have a name, okay, example 2 है आपके सामने, you have a name, but यहाँ पे employee ID मुझे चाहिए, right, और source table आएगा। आवाज ये हो रहा है, वाईफाई डिस्कनेक्ट कर दो। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है क्लियरली। Okay, just a second. Okay, I will ask somebody to, ये वाईफाई का स्पीड चेंज करना पड़ेगा। Okay, there is nothing. Let me close this one. And okay. ठीक है, now is it better? I have closed some अभी applications. Okay. Okay. Good.
So now the requirement is example 2 मुझे fill करना है. I have a name and I want to fill a employee ID. Okay? आपके पास source भी है, देखिए employee ID and name. तो बताइए कैसे fill करना है. Is it a VLOOKUP? Vertical है ना, ऐसे fill होगा ना. चलो कौन बताएगा? Who will tell? Okay. Select the cell. Online कौन बताएगा? Select the cell. Formulas, insert function and VLOOKUP. Okay. Press. Then lookup value क्या Okay. आएगा? Common. क्या Name. common है? Name. So name. Name. ठीक है. Okay. Table array. Table array क्या है? Source table. Name source table. Name से Name से कहाँ तक? हाँ. Name उल्टा से चाहिए ना, वही तो क्वेश्चन था मेरा कर. नेम से एम्प्लॉय आईडी चाहिए ना. अभी क्या चाहिए आपको? एम्प्लॉय आईडी. तो आपने इतना सिलेक्ट किया है, राइट. ये देखिए हुआ है सिलेक्ट उतना है. ठीक है, गुड. देन आगे कॉलम इंडेक्स नंबर. ओके, क्या आएगा कॉलम इंडेक्स नंबर? 2. पहले तो 1 किसे आएगा? नेम इज अ 1. ठीक है, फिर उसके आगे बताइए. 2. एम्प्लॉय आईडी को नंबर देना है मुझे. क्या आएगा? 2. 0 ये 0 तो ये सॉरी ऐसा है ना, 1 2 3 ऐसा जाता है ना, 2 पीछे थोड़ी जाता है. 0 0 या Zero. -1 क्या आएगा? ठीक है, लेट मी गिव इट अ 0. 0 0. आपने बोला है तो करना ही पड़ेगा मैडम अभी. है ना, भाई ने बोला है करने का तो करने का. प्रेस ओके. नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ किया क्या आपने? क्या देना चाहिए फिर? -1. ओके, somebody is saying -1. let's say -1. 1 कैसा आएगा? 1 तो कॉलम कॉमन है ना, हमें क्या चाहिए? आगे चाहिए. तो लेट्स से -1. ऐसे वक्त ओके. आ तो नहीं रहा है ना. ठीक है, 2 दे. ठीक है, ठीक है, सॉरी 2. फिर क्या गड़बड़ किया आपने? Is one. सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ VLOOKUP. ये VLOOKUP से नहीं होगा. ओके, तो इसीलिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्स लुकअप. क्रॉस लुकअप है ना, ऑप्शन क्यों दिया है आपको? कुछ ना कुछ पर्पस रहेगा ना. राइट. तो इसीलिए वी लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, अभी बचा क्या है? क्रॉस लुकअप. तो इसी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. ओके, क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? सो लेट्स सी कि एक्स लुकअप कैसे काम करता है. होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. कल भी ये क्वेश्चन पूछा था, आज भी पूछा था, राइट? ओके, so this is the requirement जहां पे आपको X lookup यूज करना है. Now select the cell, go to formulas, insert function and X lookup, right? Press OK. हो गया. एंड इसके अंदर you can see हमने कल देखा था, these are the common, sorry compulsory है और नीचे के optional है. ओके, ये देखिए लुकअप वैल्यू अगेन सेम. क्या है लुकअप वैल्यू? क्या कॉमन है दोनों में? लुकअप वैल्यू मतलब कॉमन, राइट? नेम. तो सिलेक्ट द नेम, राइट? देन लुकअप अरे. उधर लुकअप टेबल था, यहाँ पे अरे है. अरे इज नथिंग बट अ सिंगल कॉलम. टेबल का मतलब रो एंड कॉलम. तो लुकअप अरे इस केस में आपको सिलेक्ट करना है, जो कॉमन है उसका कॉलम सिलेक्ट करना है. देखिए ग्रीन डॉटेड लाइन दिख रहे, क्या कॉमन है? नेम. तो नेम का कॉलम सिलेक्ट करना है. ओके, देन रिटर्न अरे. रिटर्न में क्या चाहिए वो सिलेक्ट करना है. क्या चाहिए रिटर्न में आपको? एम्प्लॉय आईडी. तो सिलेक्ट द एम्प्लॉय आईडी कॉलम. ओके, ये देखिए कॉलम किया है, आ गया. एंड दैट्स इट. हो गया. ये देखिए आ गया आंसर. प्रेस ओके. बाकी के ऑप्शनल पैरामीटर्स है, डबल क्लिक. क्या कॉमन है वो कॉलम सिलेक्ट कीजिए, क्या आपको चाहिए वो कॉलम सिलेक्ट कीजिए. दैट्स इट.
एक्सेल विल फाइंड आउट इट्स ओन एल्गोरिदम, वो मैच सर अपने आप एक बार फिर से दिखाइए ना। ओके सो लेट्स डू इट वंस अगेन, लेट्स डू इट यहाँ पे करते हैं इसे, और मे बी आई हैव द शीट रेडी, चलो यहाँ पे करते हैं। ओके लेट्स से एम्प्लॉय आईडी है और मुझे चाहिए सैलरी। ये आपने वी लुकअप से भी किया होगा, बट आई कैन शो यू विद द एक्स लुकअप एज वेल। ओके सिलेक्ट द सेल, formulas, insert function and x lookup. Okay, press OK. Lookup value क्या आएगा इन दोनों के केस में? क्या है कॉमन? Employee ID. So I'll select employee ID. Now lookup array. Array is nothing but a column, common column. तो क्या कॉमन है यहाँ पे? Employee ID. तो Employee ID का कॉमन ऐसे आपको सिलेक्ट करना है। You can see हो गया। रिटर्न में क्या चाहिए आपको? रिटर्न अरे, तो सैलरी का कॉलम सिलेक्ट कीजिए, दैट्स इट। ये देखिए ऐसे, प्रेस ओके एंड डबल क्लिक, आ गया, राइट? क्लियर? ओके सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। बाय द वे, एक्स लुकअप और वी लुकअप की जगह भी आप एक्स लुकअप यूज कर सकते हैं, राइट? ये वी लुकअप के साथ हमने सॉल्व किया था, बट नाउ वी हैव सॉल्व्ड इट यूजिंग एक्स लुकअप। ओके सर एक्स लुकअप में जस्ट हम लोगों को दो ही मतलब कॉलम चूज करने हैं, जैसे कि टेबल की जरूरत नहीं है। यस तो एब्सोल्युटली, नॉर्मली हम लोग एक्स एंड वी की जगह पे डायरेक्टली सब जगह पे एक्स भी यूज कर सकते हैं सब। yes 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 absolutely. Let me show you with the example. ये देखिए, ये एग्जांपल वी लुकअप का आपने देखा। नाउ दिस इज अ एच लुकअप। एम्प्लॉय आईडी है मेरे पास एंड आई वांट अ सैलरी। जनरली आप एच लुकअप यूज कर सकते हैं, राइट? तो हियर आई कैन यूज अ एक्स क्रॉस लुकअप एज वेल। तो फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन, एक्स लुकअप, प्रेस ओके। क्या आएगा लुकअप वैल्यू? क्या कॉमन है इन दोनों में? एम्प्लॉय आईडी, राइट? एम्प्लॉय एंड टेबल लुकअप अरे क्या आएगा? इस केस में एम्प्लॉय आईडी का रो सिलेक्ट करना पड़ेगा, दैट्स इट। ओके किया? देख सकते हो आप, सिर्फ रो सिलेक्ट किया है मैंने, किया है ना? देन रिटर्न क्या आएगा? रिटर्न क्या आएगा? क्या चाहिए आपको? सैलरी। तो सैलरी का रो सिलेक्ट होगा, ये देखिए यहाँ से, राइट? ये देखिए, क्लियर? दैट्स इट, हो गया। प्रेस ओके एंड क्लिक ड्रैग। यस, इजी है, राइट? वेरी सिंपल। सो डेफिनेटली आपको ये सारा होमवर्क करना है। फिर ये बचा हुआ ये कर दीजिए, यहाँ पे कुछ बचा है वो कर दो, यहाँ पे कुछ है वो सब फिल कर दो। ओके, होमवर्क। same applicable with another sheet and another Excel यस document. यस, बट ये इतना सिंपल है, बट इसका एक प्रॉब्लम है। ये सिर्फ लेटेस्ट एक्सेल में ही अवेलेबल है। 2019 एंड अबो, 2019 एक्सेल 2019 एंड अबो में ही एक्स लुकअप है। पुराने वर्जन में एक्स लुकअप नहीं है। ओके, इफ यू आर यूजिंग ओल्ड वर्जन आपको नहीं दिखेगा एक्स लुकअप। यू कैन ट्राई, ओके, सर्च कीजिए घर जाके। मोस्टली सबके पास अभी लेटेस्ट है, बट जस्ट अ इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। क्लियर? समझ में आया? बाकी सारी चीजें सेम है। अक्रॉस द शीट, अक्रॉस द फाइल, दूसरे फाइल में जाके कॉलम सिलेक्ट कर दो, वो अपने आप काम करेगा। ओके, क्लियर? ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड। सिलेबस एज इन ये सारे स्टेप्स हम कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग में जो भी आएगा, फॉर्मेटिंग, क्विक इनसाइट्स, यस वो भी आएगा बाद में। जब हम विजुअलाइजेशन का स्टेप है, समराइजेशन के बाद एक विजुअलाइजेशन का स्टेप है, उसमें हम सारे चार्ट्स प्लॉट करेंगे। ओके, बेस्ड ऑन दैट। क्लियर? अंडरस्टूड? आपका जो काम है वही आपका सिलेबस है, जो आप करोगे वहां पे जाके वही सिलेबस है। ओके, देयर इज नथिंग एल्स। गुड। बाय द वे, जो
एक सिंपल करेक्शन, एज इन जो मैंने आपको बोला कि ये वी लुकअप का इशू है, राइट, वो पीछे से नहीं लेता, बट उसके लिए भी कई लोगों ने अलग अलग वी लुकअप यूज किया है. देयर इज समथिंग कॉल्ड रेंज, और एक लुकअप और एक मैच फंक्शन है, और मैच एंड लुकअप और मैच और इंडेक्स ऐसे दो फंक्शन है. उसका कॉम्बिनेशन करके वी लुकअप के अंदर और एक वी लुकअप लगा के वो फेच करके आप अचीव कर सकते हो. क्यों? क्योंकि 2019 से पहले जहाँ पे एक्स लुकअप नहीं था तब लोगों को ये प्रॉब्लम था, बट उन्होंने सॉल्व भी किया ना. सो दैट इज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन. उसका है एक सॉल्यूशन. अभी एक्स लुकअप है तो अब यू यूज कर सकते हैं. आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो यू कैन सिंपली एडवांस वी लुकअप यूट्यूब पे डालिए, एडवांस वी लुकअप, जहाँ पे उन्होंने वो कंबाइन किया है. एक फॉर्मूला के अंदर 2-3 फॉर्मूला कंबाइन करके फेच कर सकते हैं आप. ओके, गुड. Okay then. So hope somebody has any questions? Yes, Nisha and Shivangi. What if the table is vertical and the table we have to fill is horizontal? Good question. So the question from Nisha is the table क्या है इनका question? Table is vertical. हाँ, उनका question है कि required, मान लो ये टेबल ऐसा दिया है बट फिल आपको ऐसे करना है, समथिंग लाइक दिस. ओके, क्रॉस, ये भी पॉसिबल है, बट अगेन आइडियली जब भी आपको पास डेटा वर्टिकली रहता है तो यू टेंड टू क्रिएट अ वर्टिकल टेबल्स ओनली. ऐसा बहुत कम बार होता है कि जब आपको हॉरिजॉन्टल कुछ रिक्वायरमेंट है. ओके, इफ रिक्वायर्ड, बट दैट इज पॉसिबल, बट अगेन उसे आप कंबाइन करना पड़ेगा आपको. बट एक्स लुकअप विल वर्क ऑन एवरीथिंग. एक्स लुकअप इज लाइक अल्टीमेट, वो कुछ भी करो आप, वो कंबाइन कर लेगा. वो इट डजंट मैटर कि आप क्या सिलेक्ट कर रहे हैं. ओके, एक्स लुकअप इज द आंसर, एंड डेफिनेटली यू कैन अप्लाई एनी एक्स लुकअप फॉर्मूला फॉर दैट. बट एक्चुअली इसका मोर टेक्निकल रीजन वुड बी, जब आप सीक्वल पढ़ोगे, ऑल द डेटाबेसेस ये वर्टिकली अलाइंड होते हैं. आपको ऐसा कोई डेटाबेस नहीं दिखेगा जहां पे हॉरिजॉन्टली सेव हुआ है. ओके, ये सिर्फ आप, मुझे एग्जांपल देना था इसीलिए आई एम शोइंग इट यू. बट बहुत कम बार ऐसा होता है कि डेटा हॉरिजॉन्टली स्टोर होता है, बिकॉज ये बहुत इनएफिशिएंट है सर्च करने के लिए. वर्टिकली इज मोर अप्रोप्रिएट. तो सारे टेक्निकल और सारे डेटाबेसेस वर्टिकली अलाइंड है. ओके, that's why you will come across such situation. Hardly you will come across, मतलब बहुत कम बार होगा कि आपको कुछ करना है. और एक इसका हैक है, क्या कर सकते हो आप, ये टेबल लो जो हॉरिजॉन्टल है, कॉपी. ओके, इफ आई पेस्ट, जब आप पेस्ट करते हो, राइट, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है, राइट, नीचे कंट्रोल क्लिक कीजिए, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिखते हैं कि क्या करना है. पेस्ट एज अ वैल्यूज, पेस्ट एज अ इमेज भी कर सकते हो. बाय द वे ये देखिए, मतलब इसे एज अ इमेज आप कहीं पे भी कॉपी कर सकते हो. हमें करना है ये ऑप्शन कॉल्ड ट्रांसपोज, इसे बोलते हैं ट्रांसपोज. लेट मी शो यू. ये देखिए दिख रहा है, अरे ठीक है, ट्रांसपोज. इफ यू क्लिक दिस, आपका टेबल हॉरिजॉन्टल हो. तो सेम हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल, वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल आप कर सकते हो. आपके पास ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है, यू वांट टू फ्लिप, तो यू कैन इजीली फ्लिप इट. ओके, ट्रांसपोज नाम का ये ऑप्शन है. और एक्स लुकअप, ईदर वे यू कैन चूज एनीथिंग. ओके देन, होपफुली यू अंडरस्टूड हाउ टू कंसोलिडेट और उसके अलग अलग वेरिएशन. जस्ट टू क्विकली रिवाइज, वी स्टार्टेड विथ वी लुकअप के अलग अलग ऑप्शंस. फॉर एग्जांपल नॉर्मल जो सिंपल वी लुकअप है, वी लुकअप विथ ऑप्शनल पैरामीटर, वी लुकअप विथ लॉजिक, राइट, वी लुकअप अक्रॉस द शीट, दो शीट के बीच कैसे करना है, दो फाइल्स के बीच, राइट. सेम वेरिएशन आप एच लुकअप में भी है, सिर्फ चेंज इतना ही कि यहाँ पे रो का नंबर लिखना है, रो, राइट, वहां पे कॉलम था. एंड देन एक्स लुकअप और सिंपल है, यहाँ पे रिक्वायर्ड और कॉमन कॉलम सिलेक्ट करना है, रिक्वायर्ड कॉलम सिलेक्ट करना है, दैट्स इट. यू डोंट हैव टू डिफाइन कि उन दोनों में कितना डिस्टेंस है, क्या इंडेक्स आएगा, 0, -1, ये सारी चीजें यहाँ पे
नहीं करना है, डायरेक्टली एक्सेल विल फाइंड आउट द मैच. ओके, क्लियर. एंड सिमिलरली बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी अक्रॉस द शीट, अक्रॉस द फाइल, जैसे भी आपको कंबाइन करना है. गुड, होपफुली आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. कल जिस क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया था वो क्वेश्चन आप अभी सॉल्व कर सकते हैं. ओके, गुड. ओके, देन दैट्स इट इन द डेटा कंसोलिडेशन फेज. ये जो डेटा कंसोलिडेशन था, यहाँ से कल हम और थोड़ा आगे बढ़ेंगे. विल मूव टॉवर्ड्स डेटा कंसोलिडेशन, सॉरी डेटा समराइजेशन की तरफ. ओके, जहाँ पे हमें बहुत बड़े डेटा से हिडन इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है. ओके, गुड, देन थैंक यू एवरीवन. ओके, थैंक्स अ लॉट.